अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोर। मीर ज़ीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुशामदीद। और बहुत ही कमाल का मैच जारी है। अगर हम देखते हैं इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान जो टेस्ट सीरीज़ जारी है, बहुत ही एक समझ लें कि मुझे जहां तक लग रहा था शुभमन गिल क्योंकि अपनी फॉर्म में नहीं थे, लेकिन कल एक मामूली सी पार्टनरशिप जो है वो ऋषभ पंत और शुभमन गिल के दरमियान जारी हुई और उसके बाद आज के दिन में उन्होंने जब दोबारा से आगाज़ किया तो दोनों ने अपनी अपनी सेंचुरी मुकम्मल की है। और इसके बाद अगर हम देखते हैं टेस्ट सीरीज़ के अंदर टेस्ट का जो एक निखार है, एक जो खूबसूरती होती है टेस्ट मैचेस की, वो हमें नज़र आ रही है। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे पाकिस्तान और इंग्लैंड की भी टेस्ट सीरीज़ जब जारी हों तो इसी किस्म की चीज़ें पाकिस्तान की जानिब से भी देखने के लिए हमें मिलें। आईसीसी का डेलीगेशन पाकिस्तान आया था, उस हवाले से भी आपके साथ अपडेट शेयर करते हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं आप सबकी जान, क्रिकेट की शान, हाफिज़ इमरान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, कैसे हैं? बहुत शुक्रिया। अब साहब, सबसे पहले बात करना चाहूँगी आईसीसी का डेलीगेशन जो कि पाकिस्तान आया, उन्होंने तमाम इंतजामात देखे, सिक्योरिटी के मामला देखे, स्टेडियम की सूरत हाल भी देखी जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन सेटिस्फेक्शन का इजहार किया है। अब सब क्या हम समझ सकते हैं कि जो भी इबाम थे कि शायद चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो या ना हो, उनकी इस स्टेटमेंट के बाद जो है ये चीज़ें तमाम क्लैरिफाई हो गई हैं? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान की तरफ से तो इबाम नहीं है किसी भी सतह पर। पाकिस्तान ने तो हमेशा यही कहा है कि पाकिस्तान चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है और जो उसके लिए स्टेडियम्स को बेहतर बनाया जा रहा है, जो उनकी तामीराती काम चल रहा है, ये उसी एक इवेंट की को बेहतर अंदाज में उसकी मेज़बानी के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आईसीसी के जो डेलीगेशन है, इसके मामूल के दौरे हैं पाकिस्तान में, और ये दुनिया में जहाँ कहीं भी होते होंगे, ये जाते होंगे। ये कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है कि पाकिस्तान में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी हो रही है तो आईसीसी का डेलीगेशन पाकिस्तान में आ रहा है। आईसीसी की ही क्रिकेट पाकिस्तान में काफ़ी बरसों से हो रही है। तो ये कोई ऐसा भाम पाकिस्तान के हवाले से नहीं है, और इसलिए जो क्लैरिटी आनी है वो आईसीसी की तरफ से आनी है कि जब आईसीसी बाकायदा तौर पर इसका ऐलान कर देता है कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए पाकिस्तान तैयार है और सारी की सारी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी वहीं हो रही है और सारी टीमें आ रही हैं। ये आने वाले दिनों में इसके बारे में बाज़ाब्ता तौर पर, अभी गुज़िश्ता दिनों वो बोले, लेकिन उसमें भी उन्होंने कहा था आईसीसी के चीफ़ एग्जीक्यूटिव ने कि फ़िलहाल कोई ऐसा मंसूबा नहीं है कि पाकिस्तान से चैम्पियंस ट्रॉफ़ी किसी और जगह जा रही है। तो जब आने वाले दिनों में चीज़ें आगे बढ़ेंगी फिर देखा जाएगा कि क्या इसका हतमी फ़ैसला क्या होता है, क्योंकि इंडिया के हवाले से है एक ख़ास चीज़ कि शायद इंडिया ट्रैवल नहीं करना चाहता पाकिस्तान, और उसी वजह से अभाम भी बुनियादी तौर पर वही है, उसके अलावा तो कोई अभाम नहीं है। अब इंडिया की तरफ से क्या क्लैरिटी आती है, आईसीसी उस मामले में क्या अपना जो अहमियत है वो किस तरह से साबित करता है, और आईसीसी के इस चीज़ को किस तरीके से सुलझाता है, वक्त आएगा फिर पता चल जाएगा। लेकिन अभी तक पाकिस्तान की तरफ से अभाम कोई नहीं है। पाकिस्तान तो तैयार है, और ये जो तीनों वेन्यूज़ हैं पाकिस्तान के, ये अपनी जगह पर आईसीसी की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी के लिए, चूँकि दिसंबर के आखिरी या जनवरी के पहले हफ्ते तक इनके मुकम्मल होने और ऑपरेशनल होने की इत्तलात हैं कि उस वक्त तक ये बिल्कुल मैचेस की मेज़बानी के लिए 100% तैयार होंगे, और उस वक्त तक होना चाहिए। अगर खुदा न खास्ता नहीं हो पाता ये काम तो फिर मुश्किल ज़रूर होगी। लेकिन बहरहाल हालात 2025 में जनवरी, फरवरी, मार्च में क्या होते हैं इसके बारे में अभी से कुछ कहना काबिल वक्त है। अभी बांग्लादेश में थी मेज़बानी विमेंस आईसीसी के विमेंस इवेंट की, वो यूएई की तरफ शिफ्ट हुई है। सो दुनिया में ये किसी भी वक्त किसी भी जगह पर हालात के बारे में 2-3 माह से 3-4 माह पहले कुछ कहना काबिल वक्त होता है। लेकिन जब आप 2-3 माह गुजरे हुए हालात को देखते हैं, 2-3 बरस के गुजरे हुए हालात को देखते हैं, तो उसके मुताबिक तो पाकिस्तान तैयार है। बिल्कुल सही है हाफिज़ साहब, आपने जिस तरह से एक पॉजिटिव अप्रोच का सामना करते हुए जो बात की है उसी पर आई गेस के कायम रहना चाहिए, बिकॉज वाकई में ये बात दुरुस्त है कि अगर हम देखते हैं बांग्लादेश के अंदर जो सीरीज़ होनी थी वो डिले हो गई, डिले नहीं हुई मतलब शिफ्ट हो गई यूएई की जानिब, तो कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान में अभी तक आज की तारीख तक जो है वो ऐसी कोई बात नहीं है कि चैम्पियंस ट्रॉफी यहाँ होगी, इंडिया ने कोई हतमी बोर्ड ने इनकार किया हो, अभी तक ऐसी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन वक्त के साथ साथ मामला और क्लियर होते जाएंगे। हाफिज़ साहब, अब बढ़ते हैं इंडिया और बांग्लादेश के टेस्ट के दरमियान, जहां पर कल तक जो है वो अभी समझ ले कि मेरे ख्याल से 89 रन्स बने थे, 86 रन्स बने थे। उसके बाद अगले दिन जैसे ही देखा तो इंडिया ने अच्छी खासी लीड जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ ले ली। हाफिज़ साहब, क्या कहेंगे शुभमन गिल और ऋषभ पंत की पार्टनरशिप के बारे में? देखिए, दोनों ने किए। शुभमन ने भी 100 स्कोर किया और ऋषभ पंत ने भी 3 फिगर इनिंग्स खेली है।
और आखिरी जो टेस्ट मैचेस इंडिया में हुए थे अगेंस्ट इंग्लैंड, उसमें भी शुभमन ने उस सीरीज़ में 2 सेंचुरियाँ स्कोर की थी और उसमें जायसवाल ने 2 डबल सेंचुरियाँ स्कोर की थी। तो अब यहाँ पर जब बांग्लादेश की सीरीज़ इसलिए ज़्यादा ज़ेर बहस रही क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तान से 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ जीत कर इंडिया गया और उनके फास्ट बॉलर्स ने और बैटर्स ने पाकिस्तान में निस्बतन बेहतर खेल का मुजाहरा किया। उनके बॉलर्स ने वो कारकर्दगी दोहराई खेल के कुछ हिस्से में इंडिया के ख़िलाफ़ भी, जब वो उन्होंने 6 उनके आउट कर लिए थे 144 रन पर, लेकिन उसके बाद इंडिया ने बाउंस बैक किया और फिर वो दोबारा मैच में वापस आए। और उसके बाद जब उनके बॉलर्स ने भी 149 रन पर उनकी बैटिंग को भी समेट दिया और इंडिया अपनी दूसरी इनिंग्स में एक मरतबा फिर उनके टॉप ऑर्डर से रन्स नहीं आए, लेकिन शुभमन गिल की तरफ से और फिर उनके जो ऋषभ पंत हैं उनकी सेंचुरी ने इंडिया को 500 से ज़ायद रन्स की बर्तरी दिला दी। और उस बर्तरी के बाद उन दोनों की परफॉर्मेंस आप देखते हैं तो पहली इनिंग्स में भी एक सेंचुरी आपको नज़र आती है जिसमें अश्विन ने स्कोर किया 100 और 80 समथिंग किया था जडेजा ने, और दूसरी इनिंग्स में आप देखते हैं तो यहाँ पर भी 2 सेंचुरियाँ आपको नज़र आती हैं। सो एक जगह पे उनके ऊपर वाले जो टॉप बैटर्स हैं जो कि बुनियादी तौर पर बल्लेबाज की हैसियत से खेलते हैं, उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया और रन्स ऑन बोर्ड किए हैं। शुभमन की तरफ से रन्स इसलिए भी ज़रूरी थे कि लोग उनसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता किए होते हैं और उनको डिफरेंट अंदाज में इंडिया में देखा जाता है। तो वो आपको अपनी जो भी तवक्कुआत हैं वो कारकर्दगी के ज़रिए आप उनको साबित करते हैं, लोगों की तवक्कुआत को कायम रखते हैं और अपनी सलाहियतों का इजहार करते हैं। तो उन्होंने अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया, स्ट्राइक रेट भी उनके ठीक थे। ये वैसे कोई बहस नहीं है टेस्ट मैच में स्ट्राइक रेट की, लेकिन इसका एक पहलू ये निकलता है कि क्या आप बहुत ज़्यादा फंस तो नहीं गई हैं कि गैर ज़रूरी तौर पर आपके लिए रन्स निकालना मुश्किल तो नहीं हो रहा। तो इस किस्म की सूरत हाल उनके सामने नहीं रही है दोनों बैटर्स की तरफ से। तो उन्होंने अच्छे टाइम में ज़रूरत भी थी उनकी टीम को और डिक्लेयर भी किया, इंडिया डिक्लेरेशन की तरफ भी गया है। तो दोनों की जो सेंचुरियाँ हैं उसकी वजह से इंडिया 500 से ज़ायद रन की बर्तरी के साथ उन्होंने डिक्लेयर भी किया और फिर उसके बाद बांग्लादेश ने भी नया बॉल अच्छा खेला और अब तक तो मेरा ख्याल है 50-60 के करीब 60-70 रन उनके हो गए हैं। उनकी विकेट अभी तो कोई नहीं गिरी थी। 56 पे 58 पे या 60 पे मैंने देखा था आखिरी मरतबा, तो उस वक्त तक तो उनकी कोई विकेट गिरी नहीं थी। तो बांग्लादेश भी अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रहा है। क्रिकेट है, कुछ भी कहना कबल इस वक्त होता है, लेकिन ये जो 500 से ज़ायद रन्स हैं इनका ये करने के लिए आपको कम से कम 2 दिन तो खेलना पड़ेंगे। यानी कि आज तीसरा दिन है, आज का पूरा दिन है, फिर कल का आप दिन खेलते हैं और उसके बाद फिर आप 5वें दिन के अगर आप बैटिंग करते हैं इतनी लंबी बैटिंग करते हैं तो आप 500 रन फिर ही कर पाएंगे। और इस दौरान इंडिया कब बाउंस बैक करता है, क्योंकि 1-2 विकेटें निकलेंगी तो फिर दबाव शिफ्ट हो सकता है दोबारा बांग्लादेश की तरफ, और उनके पास बॉलर्स ऐसे हैं कि जो विकेटें हासिल कर सकते हैं। सो एक अच्छा मुकाबला होगा। अच्छी क्रिकेट बांग्लादेश ने हिस्सों में खेली है यहाँ पर, और अगर वो यहाँ पर भी कुछ मज़ाहमत करते हैं और मैच को इंटरेस्टिंग अब उन्होंने ही बनाना है बांग्लादेश ने, अगर वो रन ऑन बोर्ड करते हैं, विकेटें उनकी ज़्यादा जल्दी नहीं गिरती हैं तो वो फिर मैच दिलचस्प हो सकता है, जिसके इम्कान थोड़े कम है क्योंकि जसप्रीत बुमराह बॉलिंग कर रहे हैं, जडेजा कर रहे हैं, अश्विन कर रहे हैं, सिराज कर रहे हैं, उनकी बॉलिंग मुकम्मल है। लेकिन अगर ज़्यादा बेहतर अंदाज में बैटिंग करती है बांग्लादेश, जो कि उनके पास ऐसे प्लेयर्स तो मौजूद हैं कि वो कर सकते हैं, तो देखते हैं कैसे मैच आगे बढ़ता है।